वैसे इन दिनों आप किसी से मिले ना और कोई आपके घर में आए तो आप मोदक बनाने वाला चैलेंज रख सकते हैं। थोड़ा काम उनसे भी करा लीजिए, देखिए आपकी मिठाई भी तैयार हो जाएगी और मनोरंजन का मनोरंजन हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं ना कि काव्या जो है अब वो शो ऑन एयर आने के लिए तैयार है, तो चलिए मुलाकात करते हैं सीरियल की कास्ट से और खेलते हैं उनके साथ। नहीं नहीं, मोदक बनाने वाला चैलेंज नहीं, हेड्स अप चैलेंज। हाय, मैं हूँ मिशकात वर्मा। हाय, मैं हूँ सुम्बुल तौकीर खान। और आज हम खेलने वाले हैं हेड्स अप चैलेंज एबीपी के साथ। तो लेट्स बिगिन। या बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते, आपको एक्शन करके दिखाना है। हो गया। गोरिल्ला, सुम्बुल, मंकी। ओके, गुड वन। सब सीढ़ी इंग्लिश में स्टेज, लैडर, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस लिखा। मैं चिकन, फिश, फूड, मी, I love eating it. Coffee? No eating, sorry. Chocolates. What do I love eating? Pizza. Oh, wow. बोल रहा है ये। क्या बोलते हैं? तू कौन? ड्रेस, स्कर्ट, स्कर्ट। चीयरलीडर। जी, हम बहुत एक्साइटेड है शो को, हमारे शो को लेके। ऑब्वियसली काव्या तो बहुत ज़्यादा, सुम्बुल हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऑल ओवर बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, सब जगह सुम्बुल के ही फ़ोटोज़ है। सो या प्लीज़ वॉच आवर शो, आने वाला है कल से 7:30 PM। कुछ कहना है आपको? ये कि सोनी लिव पे देखना तो देखना, टीवी पे भी देखना मत भूलना, टीवी पे भी ज़रूर देखना। एंड हम लोग तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड मैं भी वेट कर रही हूँ बस देखने का। मैं बस पोस्टर देखते हुए आती रास्ते भर। जी, सजना है मुझे सजना के लिए। सो बैड इट वॉज, मतलब द फील आप समझ रहे हैं ना, सुर बुरे थे मेरे, बट क्या करें, वीकेंड पे ना लाइक टीवी का फ्लेवर तेवर चेंज होता है, मेरा भी फ्लेवर तेवर चेंज हो जाता है, मैं सिंगिंग मोड में आ जाती हूँ। पॉइंट की बात यह है कि नीरजा सज सवर के लीजिए अमीर के पास पहुंची है। ऐसा लगने लगा है इनकी प्यार की गाड़ी को फाइनली धक्का स्टार्ट मिल ही जाएगा।
आज देखिए नीरजा का ये सपना पूरा हुआ है। अबीर उसे प्यार करता है और वो भी अबीर को चाहती है। दोनों को आखिर इस बात का एहसास हो ही गया है कि ये दोनों एक दूजे के बिना रह नहीं सकते हैं। क्या सीरियल में इतने जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा? इस सीन को देखकर आपके दिल में भी कुछ ऐसा ही ख्याल आएगा ना? लेकिन असली सीन तो अब होगा जब नीरजा का सपना टूटेगा, उस पर पैसों की बरसात करेगा अबीर। क्योंकि अबीर की आंखों ने नीरजा को ना बार में डांस करते हुए जो देख लिया है। अब तक वो नीरजा को एक भली लड़की समझता था, लेकिन नीरजा के उस बार डांस के बाद अबीर की सोच में नीरजा एकदम गलत बैठ गई है। देखो यही अबीर कितनी बातें सुना रहा है नीरजा को। अब नीरजा सच का सामना करती है, पीछे नहीं हटती है। इल्जाम लगा रहा हूं मैं, इल्जाम लगा रहा हूं मैं। ठीक है, कानों से सुना हुआ झूठ हो सकता है, पार्टी। उसने इस बात को कबूल किया कि उसने डांस किया था बार में, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। बिना वजह जाने आप ऐसे ही किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बार में जब अबीर ने नीरजा को डांस करते हुए देखा तो वो इतना गुस्सा हो गया। अब जब उसे ये पता चलेगा कि ये नीरजा सोनागाची में रहती है और इसकी माँ एक तवायफ है, तब सोचिए वो कितनी नफरत करेगा नीरजा से। और उस नफरत के बाद अगर हम ये कहें कि प्यार होगा अबीर को नीरजा से, तो सच में ये बहुत ही मुश्किल भरा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में नताशा का दिल जो है ना वो चकनाचूर हो गया टूट कर, क्योंकि उसको वो हकीकत पता चल गई जो अगर ना पता चलती तो बेचारी अंधकार में अपना जीवन जी रही होती ना। तो सच्चाई कड़वी होती है लेकिन जान लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब नताशा को पता लग गया है कि धवल से उसकी शादी वॉज ऑल अ फार्स, यानी कि धोखा, और ये सब पंड्या स्टोर हासिल करने के चक्कर में। और नताशा को लगा था कि आज उनकी जीत हुई है, कि घर पर सेलिब्रेशन होगा। जब सारी महिलाएं घर पहुंची, घर की सजावट को देखकर ये बात और भी पक्की हो गई। लेकिन जब नताशा की आंखों ने जो देखा और कानों ने जो सुना, उसके बाद से तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया। मानो नताशा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने ये सुना कि पंड्या स्टोर को तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर मॉल बनाया जाएगा, और ये डील अब पक्की हो चुकी है। ये मुझे पता चला था मॉडल देख के, मॉल का मॉडल देख के। जब मैंने देखा मॉल के मॉडल में ऐसे क्रॉस लगा हुआ है पंड्या स्टोर के ऊपर, तो ऐसे दिल टूट गया बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि धवल ऐसा कुछ कर सकते हैं मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाँ, थोड़ा सा शैतान है, नॉटी है, नटखट है, बट ऐसा कुछ करेगा प्लानिंग करके अपने भाई के साथ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब हम लोगों का बहुत इमोशनल हुआ कि भाई तूने ऐसे क्यों किया। ऐसे मैं कुछ नहीं बोलता, चुप है, लेकिन वो भी एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सीन था। बट अभी वो बस्ट आउट हो गई और फैमिली को भी जता रही है कि यार तुम लोगों ने गलत किया। नताशा और धवल की शादी भी इसीलिए कराई गई थी ताकि पंड्या स्टोर इन्हें आसानी से मिल जाए। अब नताशा जानती है कि पंड्या स्टोर उसके परिवार के लिए क्या मायने रखता है। आज वो यहाँ पर खड़े हर इंसान से सवाल पूछेगी।
अपने पति धवल से भी, जिसने धोखे से शादी किया। अपने जेठ को भी आज वो सवालों के घेरे में उठाएगी। रमेश भैया आपको चाहिए, आप ही मुझे धवल में। हाँ कोई बताएगा मुझे, सच्ची है, कोई बताएगा। अब नताशा जो कह रही है उस पर धवल की माँ को ऐतराज है, क्योंकि उसे लगता है कि बेटे ने जो किया वो सही किया, अपने परिवार के लिए किया। अब एक माँ के लिए बेटा कभी गलत नहीं हो सकता है, इसीलिए आज इस पार्टी में कि कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला कोई नहीं कर पाएगा। आज यहाँ पर दिल टूटा है नताशा का, धोखा मिला है नताशा को, रिश्ता टूटा है नताशा का। तो बताइए इन सब का कसूरवार कौन है? जब आपको पता लग जाएगा तो आप हमें भी बताना। अब क्या होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अभी मुझे दामा के पास भी जाना है। दामा ने इतने प्यार से इतने धूमधाम से मेरी शादी करी थी, अब उन्हें पता चलेगा कि ये शादी सिर्फ एक ढोंग था, फेक था, खिलवाड़ था और कुछ भी नहीं था, तो उनको तो काफ़ी दुख होने वाला है। अब मैं देखती हूँ कैसे संभालूंगी सबको, कैसे खुद को संभालूंगी, कैसे मूव ऑन कर पाऊँगी धवल के प्यार में से। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है सब कुछ। अब हमें लगता नहीं है कि नताशा इस घर में रहेगी, वो जाएगी अब अपने घर में, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत अब ज़्यादा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। रब से है दुआ में लीजिए, उन्होंने हैदर ने दुआ को अपने दिल और घर से दोनों से ही निकाल दिया है। लेकिन एक्चुअली में सोचा जाए ऐसा क्या हो सकता है कि लाइफ में आप दुआ ना करें तो आप माने या ना माने, हैदर घूम फिर कर कहानी और लाइफ दोनों में एंट्री तो होगी दुआ की। हैदर बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ हैं आप? बाहर आइए। और इसके और मेरे दरमियान कोई भी नहीं आएगा, आप भी नहीं। आई बात समझ में? हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, वरना ये हाथ है ना तुम्हारे, तोड़ के रख दूंगी। पीछे बताओ सबको कि जब कायनात घर छोड़ के गई थी मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ रुका बात तुमसे माफी मांगी, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। अब चुप क्यों रोहन, बताओ मैं सबको। मेरे बच्चे से पीछे पड़ गई मेरे बच्चे की। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए आज दुआ आई है अपने ससुराल में। अब दुआ को लेकर गजल ने सबके कान कुछ इस कदर भर दिए हैं कि दुआ की एक भी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। दुआ की सास तो पहले से ही दुआ से नफरत करने लग गई थी। मिलने नहीं दूंगी, आई बात समझ में? और वो रूहान जो दुआ का सच जानता है आज देखिए चुप बैठा हुआ है। रूहान की माँ भी दुआ पर इल्जाम लगा रही है। वो भी माफी मांगने, क्यों? क्या गलत किया मेरे बच्चे ने? क्या गलत किया? अरे तूने तो इसको जेल में भी डाल दिया था कल ही, और ये तेरे पास आएगा वो भी माफी मांगने। पागल हो गई है क्या तू? कि केवल दादी है जो दुआ का साथ दे रही है, लेकिन अब दादी की कौन सुनेगा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब हैदर ने दुआ के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। दुआ की माँ भी ये नज़ारा देख रही थी। दुआ घर के अंदर जैसी आती है तो मेरे लिए और हिना के लिए बहुत बड़ा शॉकर है, क्योंकि हमें ऐसे कि ये क्या कर रही है, इतनी मुश्किल से घर से बाहर निकाला था और अभी फिर से आ गई। ऊपर से कायनात का जो चल रहा है कुछ बहुत ही सीक्रेट है, तो वो हम चाहते नहीं कि बाहर आए, और हमें उसका ज़्यादा डर है कि ये आ गई ये तो कहीं पता लगा लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। अब कहानी सच में इतनी वन साइडेड हो रही है ना कि बेचारी दुआ जब जब खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है
कि कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाती है। अब कायनात को घर से भगाने का इल्जाम उस पर लगा है, जबकि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। बार बार दुआ सबसे कह रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अब रब ही जाने कि दुआ का क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, जो लोग सीरियल की बहुओं को हल्के में लेते हैं ना, उनको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। अब देख लीजिए, सीरियल शिव शक्ति में हमारी शक्ति ने भी कर दिया है शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ, शिव पर मेहंदी के फंक्शन पर हो जाता है हमला। फिर क्या था, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है टीवी के हीरोज को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीवी की हीरोइनें हैं ना। शिव की जरा हालत तो देखिए। ये डॉक्टर शिव ही है जो एकदम घबराया हुआ सा है। टेबल के ऊपर एकदम से छुपकर बैठा हुआ है डॉक्टर शिव। एक कमरे में पूरा पानी भर गया है और उस पानी में उसे मगरमच्छ नजर आ रही हैं। अब डॉक्टर शिव का एक पास्ट है जिसका खुलासा फिलहाल इस प्रोमो से हुआ है। शक्ति! शक्ति! डॉक्टर शिव की आवाज ना सुनी शक्ति ने और वो आ गई अपने शिव को बचाने के लिए। लेकिन शिव अभी डरा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि शक्ति उसे बचाने के लिए आए। उसे लगता है कि अगर शक्ति यहाँ पर आएगी तो मगरमच्छ उसे खा जाएंगे। अब शक्ति के लिए ये बहुत ही मुश्किल भरा है कि वो कैसे शिव को बचाए और कैसे समझाए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो डॉक्टर शिव को बचाएगी तो सही, और इसके बाद उस सच का भी पता लगाएगी जिस सच पर अब तक सबने राज डालकर रखा हुआ है। अब भाई प्यार करती है शिव से तो अपने शिव के लिए शक्ति को इतना तो करना ही पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।